हेलो बिलियनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के रोल्स और उनके कुछ काम के बारे में। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में हुई थी। इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से होने वाली इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए बनाया गया था। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग बनाया गया था, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ने 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 के नाम से पारित किया। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इसे आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर बनाया गया है। इसकी सील पर पहले पाम ट्री और शेर का निशान था। क्योंकि इंडिया का नेशनल एनिमल टाइगर है, इसलिए शेर के निशान को चेंज करके टाइगर का निशान कर दिया गया। इसके बेसिक फंक्शंस थे बैंक नोट को इशू करना और रेगुलेट करना, जिससे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखा जा सके। वैसे तो इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, लेकिन 1937 में इसे मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। आरबीआई ने 1947 तक बर्मा की सेंट्रल बैंक के रूप में भी काम किया है। 1947 में जब देश का पार्टीशन हुआ, उस समय जून 1948 तक पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में भी इसने काम किया है, जब तक कि सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं आ गया। आरबीआई को 1949 में नेशनलाइज कर दिया गया। जब बैंक्स क्रैश हुए तो आरबीआई को गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर में ट्रस्ट बढ़ाने का जिम्मा सौंपा, जिसके लिए आरबीआई ने बैंक के डिपॉजिट्स को मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। तो आइए अब जानते हैं इसके आज की डेट में क्या क्या रोल्स है इंडियन इकोनॉमी में। मॉनेटरी मैनेजमेंट, इसके सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस में आते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज को बनाना और इंडिया में मॉनेटरी स्टेबिलिटी को बनाए रखना। सुपरविजन और रेगुलेशन, आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का इस्तेमाल करते हुए ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस यानी कि एनबीएफसीज को रेगुलेट और सुपरवाइज करती है। रेगुलेशन ऑफ डिफरेंट मार्केट्स, 1991 में जब लिबरलाइजेशन आई तो फेरा 1973 यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973 को रिप्लेस कर दिया गया और इसकी जगह पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को लाया गया। अब आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को सुपरवाइज और रेगुलेट करती है फेमा एक्ट 1999 की मदद से। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के थ्रू आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट और मनी मार्केट को भी रेगुलेट करती है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, ये फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्रॉनिंग राइट्स और गोल्ड जैसे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को मैनेज करती है। ये इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कस्टोडियन भी है, जिसे आरबीआई एक्ट 1934 में क्लियरली मेंशन किया गया है। ये एक्ट आरबीआई को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डेट इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन कमर्शियल बैंक्स में इन्वेस्ट करने की पावर देता है। बैंकर ऑफ गवर्नमेंट, आरबीआई गवर्नमेंट की बैंकर है, जिससे अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पेमेंट्स को रिसीव और पे करने के लिए भी इस्तेमाल करती है। आरबीआई के पास इतनी पावर है कि किसी दूसरे बैंक को वो एजेंट बनाकर गवर्नमेंट के बिहाफ पर बिजनेस कर सकती है। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के फंड्स को भी मेंटेन करती है। गवर्नमेंट की बैंकर होने के नाते ये स्टेट, सेंट्रल और यूनियन टेरिटरीज गवर्नमेंट को लोन्स देने का भी काम करती है। एडवाइज़र, ये फाइनेंशियल और बैंकिंग मैटर्स पर गवर्नमेंट का एडवाइजरी होने का भी रोल प्ले करती है। डेट मैनेजर, ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डेट को मैनेज करती है, जिससे फंक्शंस को स्मूथली चलाया जा सके। ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर लोन्स भी ऑफर करती है और पब्लिक के डेट को भी मैनेज करती है। एसएलआर और सीआरआर, इसका मतलब है कैश रिजर्व रेशियो। इसके अकॉर्डिंग बैंक्स को लिक्विड कैश रखना होता है, वो भी आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। एसएलआर का मतलब है स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो। इसके अकॉर्डिंग बैंक्स को लिक्विड कैश रिजर्व रेशियो के अलावे भी अलग अलग फॉर्म्स में डिपॉजिट्स रखने होते हैं, जैसे गोल्ड, लिक्विड एसेट्स एक्सेट्रा। आरबीआई बैंक्स को लोन्स देने का भी काम करती है। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ऐसे बैंक्स जो टेम्पररीली लिक्विड कैश प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, उन्हें बचाने का काम भी आरबीआई करती है, ताकि उस बैंक को दिवालिया होने से बचाए रखा जा सके और डिपॉजिटर्स को भी सेफ रखा जा सके। इशूअर ऑफ द करेंसी, आरबीआई और गवर्नमेंट मिलकर करेंसी के एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि मैन्युफैक्चर करना, कितना अमाउंट प्रिंट करना है जैसे काम करती है। आरबीआई ने कुछ बैंक्स को करेंसी चेस्ट सेटअप करने की परमिशन दी है, ताकि नोट्स और कॉइन्स के सर्कुलेशन को सिंप्लीफाई किया जा सके। करेंसी चेस्ट एक स्टोर हाउस है, जहां पर नोट्स और कॉइन्स को आरबीआई के बिहाफ पर स्टॉक किया जाता है। डेवलपमेंटल रोल, ये प्रायोरिटी सेक्टर्स को भी लोन देने का काम करती है। प्रायोरिटी सेक्टर्स वो सेक्टर्स होते हैं जहां पर इकोनॉमिक सपोर्ट टाइमली और सफिशिएंट मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। ये जनरली सोसाइटी के वीकर सेक्शंस में आते हैं, जिन्हें स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होती है। कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं एजुकेशन, एमएसएमई, हाउसिंग एक्सेट्रा।
1969 में आरबीआई ने लीड बैंक स्कीम लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य था बैंक्स और दूसरी डेवलपमेंटल एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेट करना, ताकि प्रायोरिटी सेक्टर्स और दूसरे सेक्टर्स में बैंक के रोल को बढ़ाया जा सके। पॉलिसी रिसर्च। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इश्यूज को मॉनिटर और सॉर्ट आउट करने के लिए आरबीआई रिसर्चेस करती है।